फौज ने और ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है और इस मुल्क को तबाह कर दिया। काजी फाज ईसा साहब इसके ऊपर बोल उठे और इसके पसे पर्दा कहानी क्या है। तहरीक इंसाफ भी बांग्लादेश की तर्ज पर आ गई। फौज से मुज़ाकरात किस शर्त के ऊपर होंगे, आज के अहम हकाइक आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातिब हूँ। काजी फाज ईसा साहब ने कल एक केस की समाअत करते हुए एक बड़ी स्टेटमेंट दी और वो केस क्या था कि मोनाल जो रेस्टोरेंट है इसको ख़त्म करना है। इससे कबल अतर मिनुल्लाह साहब ने उसके ऊपर फैसला दिया था, चूँकि कंस्ट्रक्शन होने से और वहाँ पे इमारतें बनाने की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो तब्दील हो जाएगा। वहीं से जो बाकी लोगों को निकालने की बात हो रही है, फ़ौज को ये इलाके चाहिए दफाई एतबार के हवाले से। वहीं पे नेवी का कम्प्लेक्स बना हुआ है नेशनल पार्क के अंदर। अब अगर बाकी लोगों को निकालना है, चाहे वो मोनाल का रेस्टोरेंट हो, आपने एक हुकूमती नुमाइंदे की क्लास भी ली, बाकियों की तारीफ़ भी की, तो नेवी का कम्प्लेक्स जो है इसको नेस्त तो नबूद करके अगर काजी फाज ईसा साहब यहाँ से चले जाएँ, जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर बाकियों को निशान इबरत बनाना चाहते हैं, तो अगर काजी फाज ईसा साहब को मिसाल कायम करना चाहते हैं तो बात तब बनेगी जब वो नेवल का जो कम्प्लेक्स है उसको भी, जो रेस्टोरेंट हैं बाकी और जो दीगर इमारतें हैं उनके साथ गिराने और उन्हें ख़त्म करने का ऑर्डर और हुक्मनामा जारी करेंगे। ताहम काजी फाज ईसा साहब ने इस केस की समाअत करते हुए कहा कि इस फौज ने और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के निज़ाम को तबाह किया है और हर जगह के ऊपर कब्जा किया है। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और काजी फाज ईसा साहब क्या एंटी स्टैब्लिशमेंट होने जा रहे हैं या कोई फ्रस्ट्रेशन है या उनकी जो ख्वाहिशें थी, जो चीज़ें थी वो नहीं हो सकी। अब देखिए, काजी फाज ईसा और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे और एक पेज पे हैं। काजी फाज ईसा साहब का तल्लक मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो ना तो वज़ीर आज़म बन सके, ना अपनी सीटें जीत सके। जो एक सीट है वो भी कल फारग हो जाएगी और मुल्क के हालात जो बदल रहे हैं, वहीं पे जब सीटें जो हैं वो मखसूस चली जाएंगी PTI के पास, तो ना तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी, ना काजी फाज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। तो उनकी जानिब से ये सच कहना कि फ़ौज ने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया है और ब्यूरोक्रेसी ने भी कब्ज़ा किया है और उन्होंने मिल के इस मुल्क के निज़ाम को तबाह किया, ये तो बात दुरुस्त है। क्या वो उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं या काजी फाज ईसा साहब हकीकत में एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, चूँकि उनको लगता है कि इस इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इस्तेमाल किया है इमरान खान के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़ और एक मखसूस सियासी जमात को जो है वो फ़ायदा देने के लिए, और बिलखुसूस मियाँ साहब को। जब ये चीज़ें कुछ नहीं बन सकें तो सारा कुछ ना हो सका, तो क्या आप काजी फाज ईसा साहब अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं? ये हकीकत क्या है? पिछले 1.5 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, बेशुमार पिंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं और वहीं पे काजी फाज ईसा साहब का ये स्टेटमेंट देना एक बड़ा मनी हेज़ है। लेकिन काजी फाज ईसा साहब के ऊपर कोई भी एतबार नहीं कर सकता, इनके बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। ये कभी भी किसी भी वक्त बहुत कुछ कह सकते हैं और ये एक महज बयान हो सकता है, अपने दिल की भड़ास निकालने की बात हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि मैं आगे चीफ जस्टिस जो है वो बतौर चीफ जस्टिस मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में होता क्या है। उन्होंने स्पेसिफिक लाइन जो कही कि काजी की साख बहाली की कोशिश और जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा कहते हैं कि मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, जस्टिस काजी फाज ईसा ने ऐसे कहा। अब वहीं पे देखिए कि तहरीक इंसाफ बांग्लादेश की तर्ज पर तहरीक चला सकती है। एक बड़ा ख़त है और इस ख़त के अंदर क्या चीज़ें लिखी और कही गई हैं, इस ज़िमन में देखिए कि PTI तलबा के ज़रिए से हालात ख़राब कर सकती है। इस तहरीक को दुश्मन एजेंसीज फंड और गाइड कर रही हैं। नेक्टा ने PTI के बांग्लादेश के तर्ज पर नौजवानों और तलबा के ज़रिए तहरीक चलाने से मुतल्लिक़ सूबाई हुकूमतों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को खतूत लिख दिए हैं कि ऐसे हो सकता है। चूँकि अब ना ये डर रहे हैं, पहले भी डरते थे कि अवाम बाहर ना आ जाएँ, अवाम बोल ना उठें, तो ये हमेशा में एक जुमला कहता था कि साजिद माजिद वाजिद देखिएगा कहीं लोग तो नहीं जमा हो गए। जब लोग जमा होते हैं तो इनकी टांगें जो हैं वो कांपना शुरू हो जाती हैं। तो अब इनको लगता है कि ये जो तलबा 13 अगस्त को निकलेंगे, फिर 14 अगस्त किस तरह से मनाया जाएगा, चूँकि कौम इमरान खान के साथ है। जब उनका लीडर ही कैद में होगा तो उन्हें कौन सी आज़ादी मनानी है। तो ये बड़ा मुख्तलिफ नौयत का 14 अगस्त होगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दूसरी मरतबा 14 अगस्त मनाया जाएगा। तो देखते हैं इस
जो तुलबा की तारीख है इसके अगेंस्ट ये कैसे खड़े होते हैं, ये तारीख कामयाब कैसे होती है, स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह का किरदार अदा करेंगे। तो बड़ी मनी खेज चीज़ें इसके अंदर। फ़ौज से मुज़ाकरात किस शर्त पर होंगे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। फ़ौज से सिर्फ उनको बाइज़्ज़त रास्ता देने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान की फ़ौज से मुज़ाकरात के मुतालबे पर महमूद अचगज़ई जो है उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत ये है कि ये अल्लाह ताला की देन है कि इमरान खान आज पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पर है पूरे बर्रे सगीर में, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरे बर्रे सगीर में कोई भी इंसान, कोई सियासी लीडर आज तक इस लेवल तक नहीं पहुंच सका जहां पे आज इमरान खान पहुंच चुका है। और जेल में होने के बावजूद सबकी तवज्जो का मरकज़ है। और महमूद खान अचगज़ई ऐसा कहते हैं कि मुज़ाकरात किसी को बाइज़्ज़त रास्ता देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उन मुज़ाकरात के अंदर जो मुतालबे होंगे वो सादा लफ्ज़ों में और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि कोई माफ़ी शाफ़ी किसी से नहीं मांगी जाएगी। यानी कि कल भी मैंने एक एपिसोड किया था कि जालिम माफ़ी मांगता है, मजलूम कभी माफ़ी नहीं मांगता। तो ये माफ़ी मांगने के हवाले से जो तुरा इम्तियाज़ है ये बहुत पुराना है, आज से 2 सदियाँ पुराना है। अगर देखें तो ये बड़े ताकतवर लोगों ने हमेशा खुद को अच्छा, सच्चा, खरा, ताकतवर साबित करने के लिए अपनी खड़पेंची, नंबरदारी, वो निज़ाम, अपनी रीट कायम रखने के लिए दूसरों से माफ़िया मंगवा के उन्होंने ये कोशिश किया कि हम खुद को बेहतर समझें। और ये एक माइंड सेट होता है, वो चाहे किसी स्टेट का हो, किसी इदारे का हो, किसी पर्सन का हो, किसी ब्यूरोक्रेट का हो, किसी फौजी या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हो। तो जब आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं तो आप अपने आप को गलत साबित कर रहे होते हैं और दूसरे को ठीक साबित कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये माफ़ी क्यों मांगी जाएगी, जालिम मांगेगा या मजलूम मांगेगा, लेकिन जिस मुल्क के अंदर आइन नहीं, कानून नहीं, इंसाफ नहीं, अगर है भी तो वो नज़र नहीं आ रहा और उसकी ऊपर अमल नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये माफ़ी वाला मामला इमरान खान कभी नहीं करेंगे। उन्होंने एक आपको कहा कि सबूत ले आइए, अगर कोई लोग इन्वॉल्व हुए तो फिर मैं उसके ऊपर माजरत कर लूँगा। उन्हें पता है ना तो कोई कमीशन बनना है, ना कोई सबूत है, ना मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो उन्होंने उन लोगों को मजबूर और लाचार कर दिया जो वो चाहते थे। कह रहे थे ना आए माफ़ी मांगे, पहले आपने खुद कहा, फिर कहने लगे आप मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ आ जाएं, आपने ब्रिगेडियर्स को भी भेजा, आपने और चीज़ें भी की। अब देखें कि नून लीग निजी महफिलों के अंदर एक बात कहना शुरू हो गई है, इस बात की बड़ी अहमियत है। नून लीगी रहनुमा निजी महफिलों के अंदर ये कहना शुरू हो चुके हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो ख़ास कर इद्दत वाला केस बना था और जो ख़वातीन के ऊपर जबर और कारकुनान के ऊपर जबर हुआ, इसके पीछे हम नहीं हैं, यानी कि नून लीग नहीं है, पंजाब की हुकूमत नहीं है, वफाकी हुकूमत नहीं है, कोई पार्लियामेंट और सियासतदान नहीं है। इसके पीछे वो खुद निजी महफिलों में नून लीग के लोग कहते हैं कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और काजी साहब का मूड भी बदल रहा है। ये इमरान रियाज खान ने कहा और ये बड़ी अच्छी बात है, ज़रा सहाफ़ियों के सोर्स होते हैं कि ये बात सामने आ रही है कि कौन किस चीज़ के पीछे है, तो सच निकलना शुरू हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक जंग नहीं होगी उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। जंग से पहले भी अमन होता है और जंग हो जाए तो उसके बाद भी अमन होता है। अब जिस तरह का जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी और कहर बरसाया गया पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, जजों के हवाले से जो चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों को देखें तो ये एक सवाब का काम हुआ कि कम से कम ये गलत चीज़ें हुई तो उसमें से एक अच्छाई निकलेगी। और ये गलत चीज़ें होने के बाद पता चला कौन सा इदारा जो है वो कितना अच्छा है, लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इस पिछले 2 सालों में जब से इमरान खान ने ये चीज़ें की, वज़ीराबाद का हमला हुआ, उससे पहले इलेक्शन नहीं करवाया गया, असम्बलियाँ तोड़ी गई, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात करूँ तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन, नंगी और गंजी होकर आवाम के सामने आ गई हैं। तमाम लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये और मज़ीद कितने एक्सपोज होंगे, क्या चीज़ें होंगी, कौन भागेगा, कौन रहेगा, तो चीज़ें बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी। हर मुश्किल के बाद आसानी है और अपने हक़ के लिए जब कोई अवाम खड़े हो जाएं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।